क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 24 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है वास्तव में क्या है समझते हैं। ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx फंक्शन fx where fx equal x square minus 1 comma x less than equal to 1 सेकेंड फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1 x लेस देन इक्वल टू 1 और ये x ग्रेटर देन 1। ठीक है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx where fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x लेस देन इक्वल टू 1 सेकेंड फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन 1। तो वास्तव में मुझे करना क्या है कि मुझे इसका फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फाइंड करना। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू कितना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया है, मुझसे कहा गया ये कि यदि यानी कि x का मान x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x लेस देन इक्वल टू 1 यानी x का मान अगर 1 के बराबर रहे तो ये फंक्शन को यूज करना है, और यदि x का मान x लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन मतलब क्या 1, अगर x का मान 1 से छोटा है तो इस फंक्शन का यूज करना है। अगर x का मान इक्वल टू का मतलब होता है अगर x का मान 1 के बराबर है तब यही फंक्शन को यूज करना है। इसलिए यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, अगर x का मान 1 के बराबर है तब यही फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 1 माइनस 1 बराबर 0। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे कितना आया, इसका मान 0 आया। अब लिखना है लिमिट, यहां लिखना है LHL के लिए चेक करते हैं। एक से हल्का सा छोटा के लिए, एक से अगर छोटा है तो पर यही फंक्शन को यूज होगा। ठीक है, तो LHL यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पर पावर माइनस मतलब एक से हल्का सा छोटा के लिए, एक से हल्का सा छोटा मतलब 0.99998 लगभग 1 के बराबर है। इसलिए वैसा समझेंगे कि अगर एक से हल्का सा छोटा के लिए कहें तो उसमें बोलेंगे LHL, एक से हल्का सा बड़ा के लिए बोले तो उसे बोलेंगे RHL। तो LHL और RHL जो है ना, तो LHL मतलब कि अगर एक से हल्का सा छोटा के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस 1 यहां से 1 माइनस 1 इक्वल 0। अब चेक करते हैं फंक्शन लिमिट, यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक से हल्का सा बड़ा के लिए यानी 1.00001 1.0000002 लगभग 1 के बराबर है। इसलिए हमसे कहा गया क्या, यदि कोई फंक्शन 1 से ग्रेटर 1 से बड़ा तब जाकर के हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर
और -1, यहाँ से लिखेंगे -x² -1, ठीक है। -x² ये माइनस का माइनस रहेगा, x² यानी 1 का स्क्वायर और -1 तो ये आएगा -1 और ये भी आएगा -1, -1 और -1 कितना होगा -2। तो यहाँ से लिखेंगे कि f(x), यहाँ से लिखेंगे f(x) और LHM दोनों इक्वल तो है, 0 आया मतलब फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 1 पे क्या आया फंक्शन के लिए 0 आया, मतलब ये f(x) है और ये LHM है और ये RHM, तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, मतलब LHL बराबर इक्वल टू नॉट RHL, इसलिए कहेंगे लिमिट, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं LHL बराबर इक्वल टू नॉट RHL, LHL और RHL को इक्वल होना चाहिए तब यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट होता है। और अगर तीनों बराबर हो जाए LHL RHL, RHS नहीं RHL, LHL RHL और फंक्शन भी बराबर हो जाए तो उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस, जो कि 12th क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में इसी प्रकार से पढ़ने का होगा। यही लिमिट का उसमें भी यूज होगा, यानी कि LHL और RHL अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मैं ऐसा कह सकते कि हाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा भी हम कर सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 1, x इक्वल 1 लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx where fx equal mod x upon x comma x बराबर इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, और 0, x बराबर 0। इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखते हैं। fx क्या दिया गया है, पहले फंक्शंस को यहाँ से लिखते हैं। fx है fx बराबर mod x अपॉन x कॉमा x बराबर इक्वल टू नॉट 0 और 0, x बराबर 0, ये फंक्शंस मुझे दिया गया, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जैसे इसमें कहा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, इवैल्यूएट मतलब कि x टेंड्स टू 0 में लिमिट fx का मान मुझे ज्ञात कीजिए। भैया चार फंक्शंस दिया गया है, कहा गया है क्या कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए, और अगर x का मान 0 है तो उसके लिए फंक्शंस क्या है 0। लिखेंगे यहाँ से सबसे पहले कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो fx क्या दिया गया है, fx बराबर 0, यानी अगर उसका फंक्शंस अगर लिमिट x का मान 0 के बराबर लेते हैं तब उसका फंक्शंस क्या है 0। और इसमें कहा गया है कि 0 x का मान अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो ये उसके लिए फंक्शंस है mod x अपॉन x, ठीक है। तो mod x का मतलब क्या होता है,
मॉड एक्स का मतलब होता है ये, मॉड एक्स क्या करता है, मॉड एक्स अगर एक्स से बाहर आएगा तो एक्स होगा, ठीक है। मॉड एक्स क्या है वास्तव में, जैसे मान ले जाए कि -5 है तो -5 का मॉड कितना आएगा, +5। 6 है तो 6 का मॉड कितना आएगा, 6 आएगा। इस प्रकार से आएगा। तो एक बार लिखेंगे कि मॉड एक्स बराबर एक्स, और एक बार लिखेंगे मॉड एक्स बराबर -x। ऐसा इसलिए लेंगे क्योंकि x का मान एक मॉड एक्स बराबर x रखना और एक -x रखना, ठीक है। तो तब ना ये -x मतलब कि इसका मॉड करते हैं तो +x आता है। इसलिए x का मान हमसे कहा गया ना कि x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x का मान 0 से छोटा हो सकता है या x का मान 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन x का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तब जाकर के फंक्शन ये है, यानी x का मान 0 से छोटा ले सकते हैं या तो x का मान बड़ा ले सकते हैं। ऐसा हम करते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोटा मतलब कि -1, 0 से छोटा मतलब क्या, -1। यहाँ से लिखेंगे मॉड x अपॉन x, ठीक है। मॉड x जब हम रखेंगे 0 से छोटा के लिए इस मॉड का यूज करना है, -x अपॉन x, कैंसिल आउट हुआ तो कितना है, इसका मान फाइनली -1 आया, ठीक है। 0 से बड़ा के लिए यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा के लिए क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे मॉड x अपॉन x। 0 से बड़ा के लिए x यूज करेंगे प्लस में, तो कितना टाइम्स आएगा 1, कितना है 1 आएगा, ठीक है। तो ये आया -1, ये आया +1, मतलब यहाँ से लिखेंगे LHL इक्वल नॉट RHL, इसलिए अतः लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अतः इसका लिमिट हम नहीं ज्ञात कर सकते, एग्जिस्ट नहीं होगा। वास्तव में LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिखे यहाँ से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 0। यहाँ लिख सकते हैं एट x टेंड्स टू 0, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर लिमिट का मान x का अधिकतम है तब fx क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है इसलिए एग्जिस्ट नहीं होगा। लिमिट तभी एग्जिस्ट हो सकता है जब LHL और RHL दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा कौन है, कोई कहता है तो जानम हमसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 26 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0, फाइंड लिमिट f टेंड्स टू 0, fx मतलब फंक्शंस fx there fx there fx बराबर x बटा मॉड x, कॉमा x बराबर इक्वल टू नॉट 0, ठीक है।
और यहाँ से लिखेंगे 0, x बराबर 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमसे कहा गया क्या कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) वेयर f(x) बराबर इतना, यानी कि हम यहां से एस्पेक्ट समझेंगे ये x का कि फंक्शन से हम दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) वेयर f(x) बराबर इक्वल इतना, तो यहां से लिखेंगे f(x) इक्वल, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं व्हेन x लेस देन 0, मतलब x का मान अगर 0 से छोटा तब क्या करेंगे, तब मॉड x का मान लेना है -x। ठीक है, व्हेन x ग्रेटर देन 0, अगर x का मान 0 से बड़ा है तब मॉड x का मान लेना है +x। वास्तव में जब x का मान 0 से छोटा है तो x क्या हो सकता है, -x आएगा। 0 से छोटा मतलब -x, 0 से बड़ा +x। इस प्रकार से हम लोग लेंगे। ठीक है, अब इसका लिमिट निकालते हैं। लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर पावर माइनस, मतलब 0 से छोटा के लिए कौन सा x का मान, मॉड x का मान केवल ये लेना। फंक्शन तो यही रहेगा, x बेटा मॉड x ही होगा फंक्शन, लेकिन मॉड x का मान माइनस में लेना है। कब, जब 0 से छोटा रहे तब। तो यहाँ से होगा x बेटा मॉड x का मान -x, तो इसे कट गया एक बार, माइनस कभी नीचे नहीं रहता, माइनस के ऊपर। माइनस जो है कभी भी नीचे नहीं रहता है डिनोमिनेटर में, जब भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, कहा कि 0 से अगर बड़ा है तब क्या करना है, मॉड x का मान x लेना। अगर 0 से बड़ा है तो मॉड x का मान क्या लेना, x लेना। अगर मॉड x का मान x लेना है, इसका मतलब ये लेना, ये फंक्शंस को लेना। यहाँ से लिखेंगे x बटा मॉड x, ये x का x होगा और ये भी x होगा, एक दूसरे कैंसिल आउट करेगा 1 टाइम्स में, कितना है 1 है, 1 है यार। इसको लिखेंगे LHL, LHL और इसे लिखते हैं RHL। 0 से हल्का सा बड़ा के लिए मतलब RHL, और एग्जैक्ट 0 पे क्या है 0, तो 0 पे बताया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके लिए फंक्शंस क्या है, तो 0। ऐसा खुद कहा कि 0 पर 0 होगा, लेकिन 0 से हल्का छोटा से के लिए मॉड x का मान -x लेना, 0 से हल्का सा बड़ा के लिए मॉड x का मान +x लेना। तो LHL इसका आया -1, RHL इसका आया 1। यहाँ से लिखेंगे हेंस LHL बराबर इसका टू नॉट RHL, हेंस LHL बराबर इसका टू नॉट RHL। LHL बराबर इसका टू नॉट RHL, मतलब LHL का मान RHL के बराबर नहीं। तब क्या होगा, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट का मान x टेंड्स टू 0 पे f(x) का मान डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब दोनों बराबर नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं होगा। किस पे, 0 पे। 0 से हल्का सा छोटा के लिए, 0 से हल्का सा बड़ा के लिए, दोनों इक्वल नहीं आया, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं, लिमिट इसका नहीं निकल सकता, फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन किए। नेक्स्ट हम लोग
क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया इसे देखते हैं। ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? यहां से लिखेंगे फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 fx where fx बराबर mod x माइनस 5 mod x माइनस 5। ठीक है। यहां से क्या करते हैं कि एक बार लिखेंगे लिमिट, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 और x का मान पहले फंक्शन 5 पे चेक करते हैं। तो fx बराबर क्या होगा mod x माइनस 5 यानी 5 माइनस 5 तो आएगा 5 माइनस 5 0। fx पे तो 0 है। अब 5 से छोटा के लिए लिखेंगे वेन x लेस देन 5 मतलब x से अगर x का मान 5 से छोटा हो यानी कि यहां से लिखेंगे LHS यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 का पावर माइनस 5 का पावर माइनस x टेंड्स टू 5 का पावर माइनस मतलब 5 से छोटा करेंगे। क्या फंक्शन तो यही रहेगा mod x माइनस 5। तो mod x यहाँ पर लिखेंगे 5 से हर तक से छोटा यानी 4.9998 लगभग 5 के बराबर लगभग 5 के बराबर लगभग 5 के बराबर और यहाँ से लिखेंगे -5 तो आएगा 5 माइनस 5 0। अब यहाँ से लिखते हैं वेन x ग्रेटर देन 5 अगर x का मान 5 से बड़ा हो तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस RHS अगर x का मान 5 से हल्का सा बड़ा कर यही फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ से लिखेंगे mod x माइनस 5। ठीक है mod x का मान यानी 5 माइनस 5 तो 5 माइनस 5 0। यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर RHS हेंस लिमिट एग्जिस्ट ठीक है लिमिट एग्जिस्ट लिमिट इसका निकल सकता है निकला एट x इक्वल 5 एट x इक्वल 5 चाहे x टेंड्स टू 5। ठीक है लिमिट एग्जिस्ट हेंस लिमिट x टेंड्स टू 5 fx
डज एग्जिस्ट, एफ एक्स एग्जिस्ट या एफ एक्स डज एग्जिस्ट। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन करते हैं। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए तेरे दिल के दिल के लिए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सपोज एफ एक्स, सपोज एफ एक्स बराबर ए प्लस बी एक्स कॉमा एक्स लेस देन 1 4 कॉमा एक्स इक्वल 1 बी माइनस ए एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन 1। और इसमें क्या कहा गया है? एफ एक्स का मान दिया है एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स 1 f1 part of possible values what are possible values A and B, what are possible values A and B, A और B का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर कितना होगा? तो 4। अगर x का मान 1 के बराबर तो उसका फंक्शन कितना? 4। यहां से लिखेंगे वेन x लेस देन 1, अगर x का मान इससे छोटा हो, इसका मतलब LHS। यहां से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अगर इस चीज को नहीं लिखे तो यहाँ LHS लिखेंगे 1 माइनस, यानी x का मान अगर 1 से छोटा हो उसके लिए कौन सा फंक्शन है? a प्लस बी एक्स, यहाँ पर a प्लस बी गुना 1 क्या आएगा? a प्लस बी होगा। और यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x टेंड्स टू 1 प्लस एक से बड़ा कभी क्या आएगा? b माइनस ए एक्स, b माइनस ए एक्स, b माइनस ए एक्स, b माइनस ए 1, b माइनस ए। आपका कि जो फंक्शंस है ना ये f1 के बराबर है, मतलब सभी फंक्शंस f1 के बराबर, तो f1 का जो मान आया 4 आया, और ये 4 जो efx जो है f1 के बराबर है,
यानी कि a प्लस बी एक्स का जो मान है वो f1 के बराबर है। यहाँ से लिख सकते हैं एक सेकंड, यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ से लिखते हैं इस प्रकार से, एक सेकंड, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर f1। तो x टेंस टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, एक से हल्का सा छोटा के लिए, एक से हल्का सा बड़ा के लिए, सभी के लिए f1 के बराबर होगा। या सिंपल सी बात डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि f(x) बराबर f1 x के, मतलब हम यहाँ से बताना ये चाह रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी बराबर b माइनस c बराबर 4, लिमिट x टेंस टू 1, यानी 1 से हल्का से छोटा के लिए ये वैल्यू, 1 से हल्का से बड़ा के लिए ये वैल्यू, और बराबर किसके है, f1 के बराबर, f1 के मान 4, f1 के मान कितना है 4, f1 का मान 4 आया, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर मिटाते हैं और क्या, यहाँ से लिखेंगे कि a प्लस बी बराबर 4 और b माइनस a बराबर 4, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के रूप में मान रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस बी बराबर इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, माइनस से प्लस से कट गया, बी में बी को जोड़ का तो 2b 4 4 8, ये 2 गुना में इधर गया तो भागा में, इसका मतलब b का मान कितना है, तो 4, b का मान 4, अच्छा b का मान 4, यही b का मान इक्वेशन फर्स्ट कैसे करना है, पुट करते हैं, लिखेंगे पुट b बराबर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, b बराबर 4 इक्वेशन फर्स्ट है, पुट कर रहे हैं, तो a प्लस b बराबर 4, तो a प्लस 4 बराबर 4, तो a बराबर कितना होगा 4 माइनस 4, प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी a का मान कितना है 0, तो लिखेंगे हेंस a बराबर 0 एंड b बराबर 4। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन किए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।